बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। एनईडी एंट्री टेस्ट के हवाले से 25 ईयर का कलेक्शन आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स का। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आपने इसको थोड़ा पढ़ा होगा। इंट्रोडक्शन लेवल में के सवालात इसके आते हैं और आज हम तो इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारे पास 3 किस्म के जो है वो मटेरियल हैं। एक इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। कंडक्टर जिससे बासानी तौर पर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इंसुलेटर जिसमें करंट बिल्कुल पास नहीं होता, और सेमीकंडक्टर वो मटेरियल हैं जिनसे करंट जो है वो ख़ास कंडीशंस के तहत पास किया जा सकता है। इसके अंदर इन दोनों की सलाहियतें होती हैं, इंसुलेटर वाली सलाहियत भी होती है, कंडक्टर वाली सलाहियत भी होती है। ये जो हमने सेल बनाए हैं इनको हम नाम देते हैं वैलेंस बॉन्ड का नाम देते हैं, वैलेंस बैंड का नाम है। ये नीचे सारे वैलेंस बैंड बने हुए हैं। ये वैलेंस बैंड वो बैंड हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं, स्टेबल हालत में होते हैं। जो ऊपर हमने बनाए हैं जिसमें दूसरा बैंड हमारे पास है, ये कंडक्टिंग बैंड हमारे पास है। इन कंडक्टिंग बैंड में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और करंट के फ़्लो में जो है ये हेल्प करते हैं। इनके दरमियान जो गैप मौजूद है ये फॉरबिडन गैप कहलाता है। इनके दरमियान जो गैप मौजूद है फॉरबिडन गैप है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यहाँ गैप बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे ग्राउंड स्टेट में हैं। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएंगे और फिर करंट फ्लो होगा, तो इंसुलेटर में गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से ग्राउंड से कंडक्टिंग स्टेट में लाने के लिए बेपनाह एनर्जी चाहिए होती है। इसका मतलब है इसमें करंट पास नहीं होगा। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बॉन्ड और कंडक्टिंग बैंड, तो कुछ एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एक्साइटेड बैंड की तरफ चले जाते हैं और एक्साइटेड बैंड फिलअप की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है तो ये एज आ कंडक्टिंग मटेरियल काम करता है। इनके दरमियान गैप मौजूद नहीं होता। बासानी तौर पर मामूली से टेम्परेचर पर और मामूली से पोटेंशियल डिफरेंस पर बासानी तौर पर वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग बैंड में चले जाते हैं और वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ़्लो में बड़ी आसानी रहती है। तो सवाल पूछा जाता है सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिंग बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत नैरो होता है। इंसुलेटर में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और कंडक्टर में डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता। तो ये सेमीकंडक्टर की एक एग्ज़ाम्पल है। वैलेंस बैंड कौन सा बैंड है? जहाँ इलेक्ट्रॉन स्टेबल हालत में होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। कंडक्टिंग बैंड कौन सा है? जहाँ एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और फॉरबिडन गैप जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। अच्छा बेटा, इसके बाद आइए आप देखते हैं जो हमारे पास सेमीकंडक्टर हैं। 2 सेमीकंडक्टर हमारे सिलेबस में मौजूद हैं जो बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, जो एक सिलिकॉन, एक जर्मेनियम। ये ग्रुप 4 से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब इनके एंड वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और सिलिकॉन एक और बाकी सिलिकॉन एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब ये सिलिकॉन है, ये वाला सिलिकॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, इसके लास्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और इसके अलावा ये सिलिकॉन का एटम जो बीच में घिरा हुआ है, ये बाकी सिलिकॉन के साथ जो है वो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ रहेंगे, 4 का ऑक्टेन बनाएगा। इसका सिलिकॉन यहाँ पे शेयर हो जाएगा और ये 4 का ऑक्टेन बनेगा पूरा। ये 4 होंगे तो एक जो है वो यहाँ पे शेयर हो जाएगा और ये 2 शेयर हो गए, एक इसका आ गया 3 और ये 4 हो गए ये, सही। और यहाँ पर जो है हमारे पास, तो ये वाला सिलिकॉन बाकी सिलिकॉन के साथ जो है इसके अपने 4 हैं और इसके एंड पे बाकी 4 के साथ मिलकर 8 ऑक्टेन मुकम्मल करेगा। 1 2 3 4, सही ना, 1 2 3 4 6 7 8, ये 8 का ऑक्टेन मुकम्मल करेगा। बेटा ये सिलिकॉन का आइटम जो है ये अपना 8 ऑक्टेन कंप्लीट करेगा। सही, 4 इसके अपने हैं, बाकी एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक 4 इसके साथ आ गए, तो 8 का ऑक्टेन जो है ये कंप्लीट करेगा और स्टेबल हालत में रहेगा। सही।
अब हम चाहते क्या हैं, इस सिलिकॉन जो ओरिजिनल स्टेट में है इसको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक का नाम देते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं, जो प्योर स्टेट में होता है और इसमें से मोस्टली करंट पास नहीं होता। बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाए तो फिर जो है इसमें फिर करंट का फ्लो पॉसिबल है। ये प्योर स्टेट में होता है। प्योर स्टेट में जो सेमीकंडक्टर है उसे हम इंट्रिंसिक का नाम देते हैं। इसको सर्किट में, प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए प्योर हालत में कम इस्तेमाल करते हैं। हम इसको थोड़े से इम्प्योरिटी शामिल करते हैं। इम्प्योरिटी शामिल करने के बाद जो सेमीकंडक्टर हासिल होगा वो एक्सट्रिंसिक कहलाएगा। अब इस प्रोसेस को इम्प्योरिटी को हम जो है वो शामिल करेंगे। जैसे सोना 24 कैरेट का होता है, उसमें इम्प्योरिटी डालकर उसे 18 कैरेट या 16 कैरेट या 20 कैरेट का बनाया जाता है। इसी तरह से सेमीकंडक्टर प्योर स्टेज में हो तो इंट्रिंसिक है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ डाली जाती हैं, उसके बाद जो कंडक्टर हासिल होगा वो एक्सट्रिंसिक हासिल होगा। अब ये इम्प्योरिटी दो किस्म की हैं, एक पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी शामिल की जाती है और एक ट्राईवैलेंट की इनइक्वलिटी शामिल की जाती है। अब पेंटावैलेंट हमारे पास 3 किस्म के, फास्फोरस, एंटीमनी और तो इसको SB से शो करते हैं, फास्फोरस को P से शो किया जाता है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो पेंटावैलेंट ग्रुप है, ग्रुप 5 है ये। इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल वो होगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, लास्ट ऑर्बिट में लॉ ऑफ ऑक्टेट मौजूद हो तो वो स्टेबल हो जाता है। अब इस पेंटावैलेंट का इस सिलिकॉन के साथ जो है वो हम एक प्रोसेस करते हैं जिसे डोपिंग का नाम देते हैं। इस डोपिंग में पेंटावैलेंट के वेपर्स जो हैं इसके साथ मिक्सअप कराए जाते हैं। आटे में नमक के बराबर होते हैं, बहुत मामूली सा जो है मिक्सअप कराया जाता है। इसको मोल्टेन स्टेट में लाते हैं, फिर इसके वेपर्स के साथ इसके जो है वो मिक्सअप कराया जाता है। इस अमल को, इस जो है इम्प्योरिटी शामिल करने के प्रोसेस को बेटा क्या नाम देते हैं हम, डोपिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है, इनको हम डोपिंग का नाम देंगे। अब ये डोपिंग 2 किस्म की होती हैं, एक पेंटावैलेंट होती है और दूसरी कौन सी होती है बताइए, ट्राईवैलेंट होती है। पेंटावैलेंट डोपिंग के साथ अब ये हमारे पास फास्फोरस मौजूद है, इसमें कितने जो है 5 हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड पर, ये 1 हो जाएगा, 1 इसके साथ शेयर करेगा सिलिकॉन के साथ, एक सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा, एक यहाँ सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा और एक यहाँ सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा। इसके अलावा सिलिकॉन जो है ये पेंटावैलेंट का हमने दिखाया 1 2 3 4। ठीक है, एक सिलिकॉन का रिज़ल्ट होगा, यहाँ पर एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। लेकिन फास्फोरस में तो 5 होते हैं, यहाँ कितने शो किए, यहाँ हमने शो किए हैं 4। सही, एक जो है वो इजाफी तौर पर इलेक्ट्रॉन होगा जो है इस लूप से बाहर चला जाएगा। इसीलिए जब भी डोपिंग की जाए पेंटावैलेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, फास्फोरस है, एंटीमनी है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इजाफी तौर पे बाहर निकल आता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को की वजह से इस डोपिंग प्रोसेस को हम इस सूरत में जो कंडक्टर हासिल होगा, जो सेमीकंडक्टर हासिल होगा उसको डोनर कहेंगे। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन इजाफी तौर पर होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस किस्म की डोपिंग किसी के बाद जो सेमीकंडक्टर हासिल होगा वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर हासिल होगा। अब अगर हमारे पास बम्बार्डमेंट की जाए या हम सिलिकॉन मोल्टेन स्टेट में है, उसके साथ वेपर अल्मुनियम के वेपर के साथ जो है डोपिंग कराई जाए। अल्मुनियम हमारे पास क्या है, ट्राईवैलेंट है, इसके एंड में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब ये सिलिकॉन के साथ इसका मिक्सअप कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के 3 रिज़ल्ट होंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक इसका रिज़ल्ट जो है वो इस सिलिकॉन के साथ, एक इस सिलिकॉन के साथ, है ना, इस सिलिकॉन के साथ, इस सिलिकॉन के साथ, और चलें इस सिलिकॉन के साथ जो है इसका रिज़ल्ट आ गया। ये 3 मिल गए और इसका चौथा जो है वो यहाँ पर खाली रहेगा, ओपन रहेगा।
अच्छा, सिलिकॉन जो है वो, इसका सिलिकॉन यहाँ मिल जाएगा, ये सिलिकॉन मिलेगा और यहाँ सिलिकॉन मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये जो है एक ओपन मिलेगा रिज़ल्ट। इस ओपन रिज़ल्ट को नाम देते हैं किसका? होल का नाम देते हैं। कितने थे इसमें? इलेक्ट्रॉन 3 थे और बाकी 4 इसमें इसके साथ एडजस्ट हो गए, 7 हो गए, लेकिन एक जो है वो जगह खाली रह गई। लॉ ऑफ ऑक्टेन का कंप्लीट नहीं हो सका, एल्युमिनियम की डोपिंग की वजह से एक रिज़ल्ट ओपन रहा। ये ओपन रिज़ल्ट जो है वो इस वक्त जो हमारे पास सेमीकंडक्टर हासिल हो रहा है उसे एक्सेप्टर कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इस टाइप को हम क्या नाम देते हैं? पी टाइप का नाम देते हैं, और ये ट्राईवैलेंट के साथ होगा। ठीक है, यहाँ तक कि हम सवालात आपसे करें। अब आइए, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू मेक एन टाइप, एन टाइप हमें बनानी है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज फॉर डॉपिंग। तो सेमीकंडक्टर को डॉप किया करके एन टाइप या पी टाइप के कंडक्टर बनाए जाते हैं। अब सेमीकंडक्टर को एन टाइप, एन का मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन इजाफी तौर पर होगा। इलेक्ट्रॉन इजाफी तौर पर होगा तो उस सूरत में आपको पेंटावैलेंट एलिमेंट के साथ जो है वो डॉपिंग करनी पड़ेगी। एन का मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इजाफी तौर पर होगा। लॉ ऑफ ऑक्टेन मुकम्मल होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा उस वक्त मिलेगा जब आप डॉपिंग बड़े जो है वो एलिमेंट के साथ करें, जैसे फास्फोरस है। ठीक है, तो पेंटावैलेंट के साथ डॉपिंग की जाए। रिवर्स करें, टू मेक पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाए। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव, इसमें जो है होल होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, एक्सेप्टर है। पॉजिटिव होगा तो एक होल है, एक जगह खाली है, तो ये क्या मिलेगा जब आप उसे ट्राईवैलेंट के साथ डोपिंग करा रहे हों। आगे बढ़ते हैं। इन अ सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड अ कंडक्शन बैंड इज़। सेमीकंडक्टर में जो आपके पास बैंड है, कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप है वो गैप बहुत कैसा होता है बताइए? नैरो होता है। वाइड कहाँ मिलता है? जब आप इंसुलेटर इस्तेमाल करेंगे। ये गैप मौजूद नहीं होगा कब? जब आप कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे, इस वक्त आप नैरो के साथ काम करेंगे। व्हेन हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस टू पी एन जंक्शन। अच्छा, ये जो हम अभी आपको कराते हैं। अच्छा, अब देखें थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हमने डोपिंग की, पेंटावैलेंट की डोपिंग की, ट्राईवैलेंट की डोपिंग की, हमने जो है एन टाइप का कंडक्टर बनाया, पी टाइप का कंडक्टर बनाया। अब इनको मिलाकर जो है वो पी एन जंक्शन बनाया जाता है। पी और एन सेमीकंडक्टर मिलाकर एक कंबाइन बनाया जाता है, जिसे हम पी एन जंक्शन या पी एन डायोड का नाम देते हैं। एन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एन का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की बहुतायत होगी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। पी टाइप का मतलब इसमें होल जो है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। होल का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब हमने पी एन जंक्शन बनाया तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव करना शुरू करेंगे और इसको फिल करने की कोशिश करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाएगी। मूवमेंट होने का मतलब है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कायम हो जाएगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कायम हो गया पी एन जंक्शन में, इस पोटेंशियल डिफरेंस को एक ख़ास स्टेज तक पोटेंशियल कायम रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये फ़्लो रुक जाएगा। तो ये जो गैप है जहाँ एन इलेक्ट्रॉन और पी और होल की मूवमेंट रुक गई है, इतना आपस में फिलअप हो गए कि रुक गई है, इस रीजन को डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं, पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं। सही। अब अगर इस पी एन जंक्शन को हम जो है वो बैटरी से जोड़ दें, पी को जो है पॉजिटिव टर्मिनल से, एन को नेगेटिव से, जब हम इस पी एन जंक्शन को जो बैटरी से जोड़ा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बाइसिंग का नाम देते हैं। तो ये सवाल ही पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइसिंग? जब पी एन जंक्शन को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो बाइसिंग कहलाएगा।
अब बाइसिंग की दो टाइप होती हैं। एक कहलाता है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक कहलाएगा रिवर्स बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है? जब पी को हम हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल होगा, जब पी टर्मिनल को हाई पोटेंशियल से जोड़ते हैं तो उस वक्त जो है करंट फ्लो करेगा, उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग का नाम देंगे। ये कंडक्टिंग के तौर पे बिहेव करता है। याद रखना है PHF, यानी पी जंक्शन को हाई पोटेंशियल देना है तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, करंट फ्लो करेगा, करंट कंडक्ट के तौर पे काम करेगा। इसको सिंबल के तौर पर इससे इस्तेमाल करते हैं। ये लाइन है तो ये N हो जाएगा, ये एरो बना हुआ है तो ये P पढ़ा जाएगा। ये डायोड की पहचान है। आप जब सर्किट वगैरह देखेंगे तो इन सर्किट्स पर भी आपको इस किस्म की जो है वो निशानात सिंबल नज़र आएंगे। तो ये हमारे पास इस वक्त करंट जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जब करंट फ्लो होगा तो ये वाली लेयर जिसे हम डिप्लेशन जोन का नाम देंगे, ये कम होना शुरू हो जाएगी और बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी। तो उस वक्त होगा जब आप पी टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाएगा, पी जंक्शन पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगी। लेकिन अगर हम क्या करें, इस पी एन को जो है पी को नेगेटिव से जोड़ दें और एन को पॉजिटिव जोड़ दिया जाए, तो होगा ये कि पॉजिटिव टर्मिनल जब एन पे जोड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ेगा, तो ये गैप जो है वो बढ़ जाएगा, डिप्लेशन की विड्थ बढ़ जाएगी, और सम टाइम ये इतनी बढ़ जाती है कि ये पूरा डायोड जल जाता है। तो और इस सूरत में करंट पास भी नहीं होता। ये डायोड है, इस डायोड को आपने जो है वो, ये P है, ये N है, जब P को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो अब करंट पास नहीं होता। इस किस्म की अरेंजमेंट को रिवर्स बाइसिंग का नाम देते हैं। ये इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसमें से कोई करंट पास नहीं होता। ठीक है बात ये। अब इस टाइप के सवालात हम कराते हैं आपको। इसमें कह रहा है व्हेन हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज़ रिड्यूस, पोटेंशियल बैरियर की हाइट जो है अभी बताई मैंने, ये पोटेंशियल बैरियर है, इसकी हाइट रिड्यूस होती है, कम होना शुरू हो जाती है। ऐसा उस वक्त होगा जब आप कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे होंगे। बेटा आगे बढ़ते हैं हम। ये PN जंक्शन को एक नया नाम भी देते हैं, डायोड का नाम भी देते हैं, और ये डायोड इस्तेमाल किया जाता है रेक्टिफायर के तौर पर, जो है डायोड इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टिफायर का मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये AC सप्लाई है, इस AC सप्लाई पे जब ये डायोड लगाया जाता है तो होगा ये कि ये जो AC सप्लाई है, ये करंट, यूँ कह रहे हैं हम, AC सप्लाई है, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव ये AC सप्लाई है, तो ये जो है सिर्फ कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और नेगेटिव सप्लाई जो है वो डायोड ख़त्म कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है, फिर ये पॉजिटिव सप्लाई हो जाती है। तो ये DC सप्लाई जो है वो AC है, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो मिलेगा वो हमें DC मिलेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेक्टिफिकेशन का नाम देते हैं। तो डायोड इस्तेमाल किया जाता है सर्किट में रेक्टिफिकेशन के लिए, AC सप्लाई को वो DC सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। द डिवाइस डैट कन्वर्ट AC टू DC, AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट कर दे, उसको हम क्या नाम देते हैं, रेक्टिफायर का नाम देते हैं। रिवर्स भी हो सकता है, द डिवाइस डैट कन्वर्ट DC टू AC, तो वो जो है उसको आपने याद रखना है, वो इन्वर्टर कहलाएगा। उसे क्या कहेंगे हम, इन्वर्टर का नाम देंगे। LED जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये कहलाएगा लाइट इमिशन डायोड, लाइट इमिशन डायोड। रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, AC को कन्वर्ट कर देते हैं, DC में कन्वर्ट कर देते हैं। यूँ पूछा गया कन्वर्जन ऑफ AC को DC में कन्वर्ट करना हो, AC सप्लाई है, जब उसको हम डायोड के साथ अप्लाई करते हैं तो वो जो है DC में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ AC टू DC करंट इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, उसको हम रेक्टिफिकेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन यूँ कर सकते हैं कि ये हमारे पास AC सप्लाई है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पॉजिटिव ले लें, तो ये P टाइप का डायोड और ये N। तो पॉजिटिव जब P पे जाएगा
तो उस वक्त फारवर्ड रिएक्शन करेगा, फारवर्ड बाइसिंग होगी, करंट आगे बढ़ेगा और आगे से यहाँ से इस तरफ आ जाएगा ये। तो ये करंट जो है ये पॉजिटिव है, तो ये करंट भी हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। अब ये माइनस वाली चीज़ यहाँ पहुँचेगी। अब क्योंकि एसी करंट है, फ्लक्चुएट होगा, प्लस हमने बता दिया। अब जब माइनस जाएगा तो ये पी है, ये एन है। तो जब माइनस पी पे जाएगा तो ये रिवर्स बाइसिंग करेगा। रिवर्स बाइसिंग का मतलब करंट यहाँ से पास नहीं होगा। करंट पास नहीं होगा तो बेटा यहाँ पर जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा, तो नेगेटिव साइकिल जब पी पे जाता है तो उस वक्त करंट पास नहीं होता, ये रेजिस्टेंस पैदा करता है, रिवर्स बाइसिंग करता है, नो करंट, तो कोई करंट यहाँ से पास नहीं होगा। तो उस सूरत में आपको ये डेड रिज़ल्ट मिलेगा। फिर पॉजिटिव जाएगा तो फिर ये करंट मिलेगा, फिर ये डेड रिज़ल्ट, फिर ये पॉजिटिव। तो इस तरह से ये एसी सप्लाई डीसी सप्लाई में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ डायोड। क्योंकि ये पूरी एक साइकिल में से कंप्लीट साइकिल में से हाफ साइकिल इसको कन्वर्ट करता है, बाकी हाफ साइकिल समझो डेड हो जाती है, तो इसे हाफ वेव डायोड का नाम भी देते हैं। कुछ और भी हमारे पास हैं जिसमें फुल वेव डायोड भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी हमने हाफ वेव की बात की। तो यहाँ देखें जो क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं वो द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड। डायोड हमारे पास है, डायोड का मतलब पीएन जंक्शन है। जब इस पीएन जंक्शन पे हम पोटेंशियल देते हैं तो इस अमल को हम नाम देते हैं, बाइसिंग का नाम देते हैं। दो टाइप होती हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग। अब इससे बाद हम जो है वो, अगर आप इस सर्किट मेरे पास था, कोई पुराना सा सर्किट मौजूद है जिसमें जो है वो ट्रांसफार्मर मौजूद है, इसमें कैपेसिटर मौजूद है, रेजिस्टेंस मौजूद है, और इसके अलावा इसमें जो है वो क्या मौजूद है, डायोड भी मौजूद है। मैंने इसमें से जो है ये डायोड जो है वो निकाला है। तो ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये डायोड है, इसकी दो शेप हैं, दो कलर में है ये। तो ये एक डायोड इस्तेमाल किया जाता है सर्किट में, ठीक। और इसमें इसके भी दो एंड हैं, इसके भी। ये एक स्मॉल किस्म का डायोड हमने जो है वो इस्तेमाल किया, बहुत ही बारीक सा जो है वो डायोड जो है इस्तेमाल किया जाता है। एक इसका विंग टूट गया तो ये पूरा अटैच कर दिया जाता है हमारे मदरबोर्ड में, हमारे मोबाइल सर्किट वगैरह में, ठीक। अब एक और डिवाइस है जिसे हम नाम देते हैं किसका, ट्रांसिस्टर्स का नाम देते हैं। ये ट्रांसिस्टर जो है वो इस शेप का आपको नज़र आएगा। अगर मैं दिखा सकूं, ये ट्रांसिस्टर है, अगर आप देख सकें तो इसकी तीन जो है वो कनेक्टर हैं इसके, 1 2 3। अगर ये नज़र आ जाए आपको, इसके तीन कनेक्टर हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ये तीन कनेक्टर वाला जो डिवाइस है, इस डिवाइस को हम नाम देते हैं किसका, ट्रांसिस्टर का नाम दिया जाता है, ठीक। ये आपको अगर नज़र आए तो ये तीन विंग वाला सेमीकंडक्टर जो बनाया है, इसको ट्रांसिस्टर का नाम देते हैं। अब ये जो ट्रांसिस्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइस है विच हैज़ 3 टर्मिनल, इसके 3 टर्मिनल हैं। बीच वाला टर्मिनल जो है बेस कहलाता है, और दूसरा टर्मिनल, एंड वाले टर्मिनल को एक को एमीटर का नाम देते हैं, और एक को जो है वो नाम दिया जाता है, लास्ट वाला जो है ये कहलाता है कलेक्टर, ठीक है। समझिए वाटर टैंक है, ये टैप है, और ये बाल्टी है जहाँ जमा किया जाता है। एमीटर, बेस और कलेक्टर। और सबसे ज़्यादा ये बेस जो है वो लीस्ट ड्रॉप्ड होता है। ये सवाल भी पूछा जाता है, लीस्ट ड्रॉप, ये जो वायर है, इस वायर में जो इंसुलेटिंग सेमीकंडक्टर वायर है, ये लीस्ट ड्रॉप होती है। और इसके साथ जो हमारे पास जंक्शन, इसको हम इस तरह से शो करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, PNP ट्रांसिस्टर है, या दूसरी टाइप का होगा NPN। ये देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांसिस्टर, ठीक है। और बीच वाला जो है वो बेस कहलाएगा, एक को एमीटर और एक को कलेक्टर का नाम देंगे। ये एमीटर जो है वो हैवी डोप होता है, और ये वाला जो है वो कलेक्टर
दरमियाना किस्म का होता है, मॉडरेट डॉपिंग को कहेंगे। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की पहचान है, इसके 3 टर्मिनल होंगे। ये टर्मिनल जो है वो PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर हो गए। बीच वाले टर्मिनल को बेस कहेंगे, लीस्ट ड्रॉप होता है। P वाले को एमीटर का नाम देंगे, लास्ट वाले को कलेक्टर कहेंगे। अब ये ट्रांजिस्टर सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एम्पलीफाई करने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, करंट जो अप्लाई हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास कोई सिग्नल आ रहे हैं, ये करंट के सिग्नल हैं या वोल्टेज के सिग्नल आ रहे हैं। आपने ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर लगाया है जो ट्रांजिस्टर पे बेस करता है, उसने इस सप्लाई को कन्वर्ट कर दिया, उसी फ्रीक्वेंसी वाले उसी लूप में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब इसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया, लाउड हो गया इसका। तो इस एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस में के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं सर्किट में, बताइए? ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांजिस्टर इज़ यूज टू एम्पलीफाई, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को बढ़ाता है, बोथ V और I दोनों को बढ़ाया जाता है। जो एमीटर हमारे पास है, सही, जो एमीटर हमारे पास है PNP जंक्शन में और NPN जंक्शन में, एमीटर जो हमारे पास है, एमीटर हमने कहा ये कैसा होता है बताइए? फॉरवर्ड बायस जंक्शन में इसमें दोनों जगह हमें मिलता है, PNP भी मिलता है और NPN में भी हमें एक को हम एमीटर का नाम देते हैं। ये दोनों जगह हमें नज़र आता है, PNP जंक्शन में भी, NPN जंक्शन में भी। ठीक, बेटा इस चैप्टर के कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी देख लें। होल, P टाइप में होल डेवलप होता है। P टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो उस वक्त होल डेवलप होगा। होल की साइन पॉजिटिव हुआ करती है। होल को हम डोनर का नाम देते हैं, होल को हम एक्सेप्टर का नाम देते हैं। इन्हें तलाश होती है इलेक्ट्रॉन की, जहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको दावत देते हैं ताकि वो उस होल को फिलअप कर सके। तो होल क्या है बताइए? P टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सिस इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी से पैदा होता है या मिसिंग इलेक्ट्रॉन, एक मिसिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है होल डेवलप होता है। अगर जर्मेनियम या सिलिकॉन दो हमारे पास नेचुरली तौर पर सेमीकंडक्टर मौजूद हैं, उनको ड्रॉप कराया जाता है डोनर इम्प्यूरिटी से। डोनर का मतलब देने वाला, द फॉरेन एटम, बाहर का कोई एटम लेके उसको डोनर इम्प्यूरिटी से कराया जाता है। डोनर उस वक्त होगा जब वो खुद डोनर जो है मालदार हो, मतलब उसके पेंटावैलेंट हो, उसके एंड में जो है 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के साथ मिलकर वो पूरा 8 का ऑक्टेन बना देगा। एक जो है वो डोनर के तौर पर इस्तेमाल होगा। इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो N टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक, इम्प्यूरिटी एटम्स विच प्योर सिलिकॉन से ड्रॉप इम्प्यूरिटी कराई, हम जो है वो इम्प्योरिटी इस्तेमाल की जाए विथ मेक P टाइप अगर बनाना हो तो उसका मतलब पॉजिटिव बनाना है, होल बनाना है। होल कब बनेगा? जब उसको आप जो है वो किससे डोप कराएंगे? फास्फोरस से, बोरोन से, अल्मुनियम से। तो अल्मुनियम से हम कराएंगे। अल्मुनियम जो है वो ट्राईवैलेंट है, इसमें 3 किस्म के इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं एंड पर, और चारों तरफ 4 सिलिकॉन आएंगे तो एक की कमी वाक़ई होगी, तभी हमें क्या मिलेगा? P टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। होल डेवलप होगा, पॉजिटिव होगा और ये एक्सेप्टर कहलाएगा। सही, अ होल इज सेमीकंडक्टर, होल सेमीकंडक्टर है इज़ अ, इस पर चार्ज कौन सा होता है? होल पर पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी वाला टॉपिक है। इफ़ इन PN जंक्शन, P टाइप को अगर पॉजिटिव से डेवलप कर दिया जाए, PN जंक्शन को अगर P टाइप से जोड़ दिया जाए तो उस वक्त ये करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। फॉरवर्ड बाइसिंग होता है, कंडक्टिंग वायर के तौर पर काम करता है। इफ़ PN जंक्शन P टाइप इज़ कनेक्टेड विद पॉजिटिव, P टाइप जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दी जाए, N टाइप को नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो इस सेट टू बी, उसको हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बाइसिंग का नाम देंगे। इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर P को माइनस से, N को पॉजिटिव से, तो वो रिवर्स बाइसिंग कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब आइए PN जंक्शन कंडक्ट करता है।
ये पीएन जंक्शन हमारे पास है, इसमें से करंट कंडक्ट करता है, मतलब करंट पास होता है जब फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही हो, मतलब ये वाला पी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ हो तब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी और वो कंडक्ट करेगा। पीएन जंक्शन इज़ रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग कब होगी? जब हमारे पास ये कंडक्टर जो है वो नेगेटिव एंड जो एंड पी नेगेटिव से जुड़ा हो तो करंट कोई पास नहीं होगा। ये जो है वो रिवर्स बाइसिंग होगी, बता दिया गया। रिवर्स बाइसिंग नो करंट, करंट पास नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि वो हाई रेजिस्टेंस पेश कर रहा है। करंट पास नहीं हो रहा तो करंट पास नहीं हो रहा, उसका मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है एज आ इंसुलेटर के तौर पर, बिल्कुल ये कंडक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इंसुलेटर के तौर पर भी, ओपन सर्किट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। डिपेंड करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग हो तो कंडक्टिंग के तौर पर इस्तेमाल होगा, ओपन सर्किट के तौर पर इस्तेमाल करता है जब ये रिवर्स बाइस के तौर पर होगा। पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज इंसुलेटर, मतलब करंट पास नहीं होगा। कब? जब आप रिवर्स बाइसिंग कर रहे होंगे। अच्छा, लीस्ट डॉप रीजन ट्रांसिस्टर। ट्रांसिस्टर में 3 किस्म के हमारे पास जो है वो समझें वायर मौजूद हैं। इसमें जो लीस्ट डॉप्ड होगा वो कौन सा होगा? इमीटर होगा, कलेक्टर होगा या ये बेस होगा? तो ये जो बेस है, ये बेस जो है वो लीस्ट डॉप हुआ करता है। तो आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। हमने कोशिश की पास पेपर के क्वेश्चंस का कलेक्शन कर दिया जाए और कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में शामिल कर दें, तो इंशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस से आप इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चन बआसानी तौर पे कर सकते हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।